नमस्कार मित्रों, स्टेट सर्विसेज क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। और हम अपने जो कंटिन्यू हमने कर रखा था, जो ज्योग्राफी की सीरीज, उसको हम फिर से कंटिन्यू करते हैं छत्तीसगढ़ की फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। तो अगर छत्तीसगढ़ की फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ दो चार शब्द बात करना चाहता हूँ। देखिए गाइस, आपको ये वीडियो जो प्रोवाइड की जा रही है वो एक बहुत ही अच्छे बुक से कंटेंट लिया रखा गया है। इनफैक्ट मैं कई जगह से टेस्ट सीरीज वगैरह से भी क्वेश्चंस उठाऊंगा, बट उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप ये वीडियोस को ना जितनी बार हो सके उतनी बार सुनिए। जब आप वीडियो सुनेंगे ना तो आपकी रिकॉलिंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप उसको याद कर पाएंगे। और जब आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, जब आपके सामने क्वेश्चंस होंगे तो उनके आंसर आप इजीली क्रैक कर लेंगे। तो गाइज, बार बार वीडियो को सुनिए, बार बार वीडियो को देखिए। और जितनी बार आप एक बार सुन लिया तो और अच्छा है, फिर एक बार रिवीजन कर लिया फिर और अच्छा है। तो वीडियोस को बार बार आप सुनते रहिए, देखिए, अपने आप ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ छत्तीसगढ़ ऑफ इंडिया एंड छत्तीसगढ़ के बारे में हम कुछ बात करेंगे। और ये हमने एचआर पब्लिकेशन की बुक से ये सारे मटेरियल उठा रखे हैं। गाइस, उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए ताकि मुझे, और कमेंट करिए, लाइक करिए प्लीज़। कोई कमी हो तो मुझे बताइए। तो बात करते हैं ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ, अगर इंडिया की बात करते हैं तो आप देखिए ये इंडिया का एक्सटेंट है 37 डिग्री। ठीक है, अगर इंडिया की बात करते हैं तो 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है और 804 लैटिट्यूड पे है। बट अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ आपका आता है 24 डिग्री 5 टू 17 डिग्री 46 लैटिट्यूड। ठीक है जी। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो इंडिया का है 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके 68, ये जो इसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो आप सबको पता होगा गाइस कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड जो होता है ये आपके इक्वेटर से लेते हैं, और लॉन्गिट्यूड जो ईस्ट और वेस्ट में जो डिवाइड करते हैं उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो अगर इंडिया की बात करते हैं तो आपका 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके 97 डिग्री 25, यहाँ वाला जो है 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आप सबको पता होगा, मुझे इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद से जो इंडिया का जो टाइमलाइन है 84 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये भी छत्तीसगढ़ से आपका क्रॉस करके गया है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब हम बात करते हैं कि 24 डिग्री 5 से 17 डिग्री 46 नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ डिवीजन है छत्तीसगढ़ का, नॉर्थ टू साउथ। यानी कि ये अगर छत्तीसगढ़ रहा तो यहाँ से हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लैटिट्यूड से, तो ये 24 डिग्री 5 और ये 17 डिग्री 46 नॉर्थ लैटिट्यूड हुआ। और लगभग ये डिस्टेंस जो है आपका नॉर्थ से साउथ, ये लगभग 700 से 8 किलोमीटर होता है। 700 से 800 किलोमीटर होता है ये डिस्टेंस। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं तो 18 डिग्री 15 से 18 डिग्री 84 डिग्री 25, तो ये याद रखिएगा, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड में होता है, यानी कि कुल मिला के 435 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें, अगर हम देखें इसमें, तो नॉर्थ से जो साउथ है वो डिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट से। ठीक है, तो इसको अब देखिए पहचानने का तरीका है कि एक याद रखिएगा, 24 याद रखिएगा, है ना, और फिर 17 याद रखिएगा। यानी कि ये 7 कम है ना, तो इसको 7 कम करके याद रखिएगा कि 17 7 24 होता है, तो लगभग 7 डिग्री। ठीक है, और आपका ये क्या कहते हैं 41 का डिफरेंस है ना, 60 डिग्री 41 का डिफरेंस भी कभी पूछते हैं तो आप ऐसे कर लीजिएगा। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो आप जैसे कि इसका किलोमीटर डिस्टेंस कम है तो 18 से लेके 84 है ना, तो इसमें लगभग अगर हम देखें तो 4 डिग्री के आसपास का कुछ डिफरेंस है। तो इस तरह से कुछ आप इसको बना के याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हुआ ओवरऑल छत्तीसगढ़ का, कहाँ पे इंडिया का, छत्तीसगढ़ का इंडिया में किस जगह लोकेशन है या ग्लोब पे किस जगह है। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड की, तो 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री 5 नॉर्थ लैटिट्यूड है। अब ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी ना छत्तीसगढ़ से पास होता है, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का, जो कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर में, इससे पास होता है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आप शॉर्टकट में ना KBS बना लीजिएगा, है ना।
या फिर ऐसे भी बना लीजिएगा, कौन बनेगा सूरजपति। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, सूरज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि अर्थ का सन से डायरेक्शन, जैसे ये सन हुआ, ये अर्थ हुआ, तो यही हम बेसिकली करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कौन बनेगा सूरजपति में, ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पड़ते हैं, जिसमें है कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो इसको ऐसे करके याद रखिएगा, कौन बनेगा सूरजपति। तो इसको लिख भी लीजिएगा अपने नोटबुक पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेंथ नॉर्थ से साउथ में कितना है, तो 700 से 800 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक याद रखने वाली बात है। लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 80 डिग्री 15 ईस्ट टू 84 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसमें 435 किलोमीटर कुल है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, जो कि आपका जो IST होता है, वो ATT जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है वो 82 डिग्री हाफ पे क्रॉस करता है। तो ये 82 डिग्री हाफ जो है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ का है उससे क्रॉस किया है। ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है PSC में, तो इसको एक बार आप याद कर लीजिएगा। अब इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होते हैं, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जंगीर चंपा, बलौद बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। इसका शॉर्टकट ऐसे बना लीजिएगा, गुड मॉर्निंग SKS मतलब SK सिंह और JB, मतलब ऐसे करके याद रखिएगा, है ना। तो गुड मॉर्निंग से आपका क्या हो गया, G से आपका क्या हो, गरियाबंद और महासमुंद। ठीक है, S से क्या हो गया आपका सूरजपुर, K से कोरिया। ठीक है, और कोरबा भी है इनफैक्ट, तो इसमें थोड़ा सा एक देख लीजिएगा, SKS पर एक कोरबा को भी ऐड कर लीजिएगा। बलौद बाजार, महासमुंद और ये गरियाबंद हुआ आपका G से। ठीक है, तो ये ऐसे याद करिएगा। लॉन्गिट्यूड में क्या करेंगे, आपने गुड मॉर्निंग किया, सुबह उठा तो सबसे पहले धूप आपके पास है, तो गुड मॉर्निंग किया, किसको किया, कोरबा को किया और SKS को किया और JB है ना, JB कुछ भी बना दिया, JB का हेडफोन यूज करते हैं ना, JBL का, तो ऐसे आप करके इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, है ना। कोरिया डिस्ट्रिक्ट में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ऐसे, ये मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है और ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जा रहा है। ठीक है, तो ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट में करता है, एक बार क्वेश्चन आ रखा है इसके बाद में। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ छत्तीसगढ़ इज लेस एज कम्पेयर टू द लैटिट्यूडनल एक्सटेंस। ठीक है, जैसे 700 से 8 किलोमीटर लैटिट्यूडनल है और लॉन्गिट्यूडनल कितना है दोस्तों, 435 किलोमीटर है। ओके, अब मित्रों ये देखिए, ये हुआ अपना छत्तीसगढ़। ओके, ये अपना छत्तीसगढ़ हुआ। देखिए इसमें जो मेन चीज़ है ये देखिए, अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ हुआ, ये 24 डिग्री 5, ठीक है, ये आता है। अच्छा, ये एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, ठीक है, गौरला पेंड्रा मरवाई, ये 10 फरवरी 2020 को बना है, इसको याद रखिएगा। अभी हम करेंगे कि अब क्वेश्चन है कि द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ट्रॉपिक एंड कैंसर, तो ये इसमें आंसर में उसने लास्ट ईयर जब इन्होंने 2017 में दिया था तो इनका क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया था, फिर उसके बाद सही करके इन लोगों ने नेक्स्ट ईयर में दिया 18 में ADJ में, जिसमें कोरिया आंसर इन्होंने दिया। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अब देखिए ये यहाँ पे अब छत्तीसगढ़ के बगल में कौन कौन स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और इधर साउथ में आपका तेलंगाना और आंध्रा। ठीक है, तो ये आपके स्टेट्स जो हैं ये मिलते हैं। ठीक जी, अब ये देखिए, अब हमें मेन जो बात जानना है कि कौन से स्टेट से कौन से डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री लगती है, ये भी तो जानना ही पड़ेगा, है ना। तो इसके जानने के लिए आप देखिए, अगर आप यूपी देखते हैं, यूपी से देखिए ये बलरामपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी से भी लगता है, झारखंड से भी लगता है। ठीक है, बलरामपुर जो है यूपी से भी लगता है, झारखंड से भी लगता है और MP से लगता है। यानी कि अगर ये यहाँ पे आपका बलरामपुर हुआ, ठीक है, बलरामपुर आपका है, ये आपका यूपी, यहाँ पे झारखंड एंड यहाँ पे
एमपी से लगता है। ठीक है जी, तो ये रहा आपका बलरामपुर का लोकेशन। ये देखिए यहाँ पे एमपी से लग रहा है, यूपी से लग रहा है, झारखंड से लग रहा है। ठीक है, उड़ीसा से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 8 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद से जो सुकमा है ना, ये आपका तेलंगाना से भी लगता है और आंध्रा से भी लगता है और आपका उड़ीसा से भी लगता है, तो ये भी एक याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये पूरा छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और एमपी। ठीक है, और वेस्ट बंगाल से नहीं लगता है, याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज होकर वेस्ट बंगाल मत करिएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात करें तो ये एक लैंड लॉक स्टेट है। ठीक है, सी से इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। इट्स बाउंड्रीज नाइदर टचेज द सी शोर और नॉर एनी कंट्री। अच्छा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसकी स्टेट बाउंड्रीज लगती हैं, जिसकी स्टेट्स की बाउंड्री मैक्सिमम लगती है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। 8 स्टेट से इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ एरिया की बात करें तो ये 4.11% ऑफ टोटल इंडिया का है। ठीक है, और इंडिया जो है वर्ल्ड का 2.11% वर्ल्ड का एरिया है। एरिया इसका यह है 135,192, बस लगभग 1.35 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको 135,192 याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट में 2 है, आगे 1 है, ऐसे करके कुछ याद रखिएगा। 1,135,192, ये कुछ चीज़ें ऐसी याद हो जाती हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो अपना 9th लार्जेस्ट स्टेट है आफ्टर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, और ये याद रखिएगा छत्तीसगढ़ जो है पेनिनसुलर जो प्लेटू है उसका पार्ट है। जब ये पेनिनसुला फॉर्म हुआ था इंडिया का तो उसका पार्ट है ये छत्तीसगढ़। अपीयरेंस ऑफ छत्तीसगढ़ इज सिमिलर टू, मतलब सी हॉर्स के शेप में अगर देखते तो वैसा लगता है। इसका जो सी हॉर्स का नाम है हिपोकैम्पस। बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़ ये आपका जो एसोसिएटेड विद 7 स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी एक है। उसके बाद से अपीयरेंस ऑफ छत्तीसगढ़ इज सिमिलर टू द सी हॉर्स, ये आपका हुआ। अब चलिए बात करते हैं कैसे। ईस्ट में उड़ीसा टच करता है, 8 डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से टच करते हैं। ठीक है, और एरिया वाइज में भी 8th रैंक है इसका, मतलब मैक्सिमम एरिया वाइज में। नॉर्थ वेस्ट में मध्य प्रदेश करता है जो कि 2nd एरिया वाइज है, और इसके 7 डिस्ट्रिक्ट एमपी से लगते हैं। वेस्ट में महाराष्ट्र है जिससे 3rd एरिया वाइज में है, और 4 जो हैं, ठीक है, 4 जो हैं इसके आपके डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, रजनगांव, कंकेर, नारायणपुर, ये याद रखिएगा, रजनगांव, कंकेर, नारायणपुर। साउथ वेस्ट में आपका तेलंगाना है। ठीक है, और इससे 2 डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में झारखंड है, 2 टच होते हैं, बलरामपुर। तेलंगाना से बस ये बीजापुर और सुकमा टच होता है। नॉर्थ में यूपी है, बस 1 डिस्ट्रिक्ट टच होता है जो कि बलरामपुर है, और आंध्र प्रदेश से 1 सुकमा टच होता है। तो ये याद रखिएगा, आंध्रा से सुकमा होता है, यूपी से बलरामपुर होता है, बलरामपुर बीजापुर तेलंगाना से टच होता है। बीजापुर थोड़ा काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो बीजापुर को आप याद रखिएगा, है ना। अब देखिए मैक्सिमम पूछेगा मध्य प्रदेश से, चूंकि बाइफरकेट हुआ है ये, तो मध्य प्रदेश से पूछेगा, तो मध्य प्रदेश वाला थोड़ा आप याद रखिएगा। बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, है ना, गौरीपेंद्रा, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा, रजनगांव, इसको आप इधर वाला जो साइड है ना वो आप बिल्कुल कर लीजिएगा, जो कि एमपी से लगता है। छत्तीसगढ़ इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। किस डायरेक्शन में है भाई? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है मध्य प्रदेश के। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि छत्तीसगढ़ किस दिशा में है मध्य प्रदेश के। स्टेट शेयरिंग लार्जेस्ट बाउंड्री विद छत्तीसगढ़ इज उड़ीसा। उड़ीसा जो है मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है, तो ये एक याद रखिएगा। स्टेट शेयरिंग स्मॉलेस्ट बाउंड्री विद छत्तीसगढ़ दैट इज द आंध्रा, जो कि एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है सुकमा, वो आपका मिलता है। द बिगेस्ट स्टेट एडजेसेंट टू द छत्तीसगढ़ एरिया वाइज में मध्य प्रदेश है भाई, एमपी से सबसे ज़्यादा आपका होता है। द स्मॉलेस्ट स्टेट टू छत्तीसगढ़ एरिया वाइज झारखंड से, ठीक है। तो झारखंड से आप याद रखिएगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होते हैं, बलरामपुर और जसपुर, ठीक है। बलरामपुर और जसपुर जो है आपका झारखंड से टच होता है, ठीक है। झारखंड से बलरामपुर एंड जसपुर, ठीक है। तो झारखंड से जे और एक बलरामपुर याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट हैविंग मैक्सिमम इंटर स्टेट बाउंड्री जो है आपका बलरामपुर है, ठीक है। सॉरी, और लीस्ट इंटर स्टेट बाउंड्री है आपका धमतरी। द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ आंध्रा फॉर्म्स द साउदर्न बाउंड्री लाइन ऑफ दिस स्टेट। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट टचिंग 3 स्टेट में देखिए कौन कौन आता है, एक बलरामपुर आता है, एक सुकमा आता है,
मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड को बलरामपुर करता है, और सुकमा जो कि सबसे साउथ में है, मतलब एक तरह से देखिए तो ये आपका नॉर्थ में हुआ और ये साउथ में हुआ। ठीक है, तो ये भी एक याद रखिएगा। तो उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से सुकमा करता है। 2 डिस्ट्रिक्ट से जशपुर, राजनांदगांव, सुकमा, ये थोड़ा सा याद कर दीजिएगा। एक्चुअली दिस इज सुकमा है ये। ठीक है, बीजापुर का थोड़ा सा मैप में कुछ गलत हो गया था, तो सुकमा जो है तेलंगाना और महाराष्ट्र से टच करता है। देखिए भाई, ये आपका लगभग है यूपी से, ये बलरामपुर हुआ, ये मध्य प्रदेश हुआ। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, इसका कुछ शॉर्टकट भी बना सकते हैं आप बनाइए, कोशिश करिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट में है वो है आपका बलरामपुर। ठीक है, और इसका है रामनगंज तहसील। सबसे ईस्ट में जो है जशपुर, और सबसे साउथ में जाहिर सी बात है सुकमा कोंटा डिवीजन। बीजापुर जो है आपका सबसे वेस्ट में। देखिए जशपुर जो है आपका सबसे मोस्ट ईस्टर्न में है। बलरामपुर जो है आपका, ये ईस्टर्न पार्ट लगा ना, ये सबसे मोस्ट ईस्टर्न पार्ट है, और ये सबसे मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट है बलरामपुर। ठीक है, ये रहा बलरामपुर, और जो सबसे वेस्टर्न पार्ट जो है वो आपका है बीजापुर। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबसे साउथ में सुकमा। ठीक, नंबर ऑफ कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो 28 डिस्ट्रिक्ट है, पहले 18 था, फिर 28 हुआ, ये याद रखिएगा। ठीक है, 10 डिस्ट्रिक्ट जो है लैंड लॉक्ड है। इसमें सरगुजा, बलदोबजार, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायपुर, बलौद, जंगीर चंपा, बेमतारा, दंतेवाड़ा, ये आपके लैंड लॉक्ड हैं। बिगेस्ट लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कोरबा। स्मॉलेस्ट, दुर्ग जाहिर सी बात है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, राजेंद्र गांव सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये गौरला, पिंद्रा, मरवाही, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये भी आपका, ये गौरला मरवाही किससे बाउंड्री टच करता है? ये आपका मध्य प्रदेश से टच करता है। तो इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अगर हम छत्तीसगढ़ का कंपेयर करें इंडिया के बाकी स्टेट से एरिया और पॉपुलेशन में, तो अगर एरिया वाइज में आपका मध्य प्रदेश सेकंड है। ठीक है, पॉपुलेशन में 6th है। अब ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ खास नहीं है, बट मैं फिर भी आपको, द फाइनल बाउंड्री ऑफ स्टेट इज मेड विद द सुकमा डिस्ट्रिक्ट, ये एक आया था क्वेश्चन कभी। अब नेम एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट टचिंग विथ अदर डिस्ट्रिक्ट, तो बाल्दो बाजार है जी। ठीक है, ये लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट से टच करता है, तो ये एक याद रखिएगा। कोरबा जो है ये भी 7 डिस्ट्रिक्ट से टच करता है। रायपुर 6 से करता है, जो कि कैपिटल है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कैपिटल के पास है नवा रायपुर। धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलदोजा, बेमतारा, ये थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है ये हमें जानने की बात है। ऐसे तो दिया सब है। ये गौरेला, पेंद्रा और मरवाही है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट से टच करता है, जिसमें कोरिया, कोरबा, बिलासपुर और मुंगेली। कोरिया और कोरबा तो याद हो जाएगा, और बिलासपुर भी याद हो जाएगा, क्योंकि बिलासपुर से ही कट के इसको डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है। ये मुंगेली जरूर याद रखिएगा, कोरिया, कोरबा, मुंगेली, है ना। तो इसको के या ऐसे इसको करिएगा, KB और MK, है ना। मोबाइल का KB, ठीक है, गोरलेस का ऐसे करके याद रखिएगा, मोबाइल का KB, इससे याद हो जाएगा आपको। के से कोरिया, ठीक है, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, ये KK, BM या फिर जो भी अपना शॉर्टकट बना लीजिएगा, बट मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है ना मोबाइल का KB। M से मोबाइल यानी कि मुंगेली, K से यहाँ पे आपका हो गया कोरिया, और KB से यहाँ पे आप बना लीजिए कोरबा, ठीक है, और B से बिलासपुर, ठीक है जी। तो ये ऐसे याद रखिएगा। अब फिजियोग्राफी डिवीजन है, अब छत्तीसगढ़ में बात करते हैं। तो अगर ईस्टर्न, तो देखिए 4 भागों में बांटा गया है छत्तीसगढ़ का जो डिवीजन किया गया है। इसमें पहला जो है आपका ईस्टर्न बंगेलपुर, दूसरा जशपुर समुद्री पथ, और तीसरा प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, और चौथा दंडकर्ण्या, ठीक है। तो ये जो साउथ वाला पार्ट है आपका दंडकर्ण्या वाला, बस्तर वाला डिवीजन,
ठीक है। छत्तीसगढ़ वाला जो है आपका ये पूरा महानदी बेसिन है। जसपुर ये सरगुजा वाला आपका पूरा एरिया आ जाता है। ईस्टर्न बंगालखंड में आपका ये भी सरगुजा में आता है, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए अगर ये पूरा छत्तीसगढ़ हुआ तो ये वाला पार्ट जो है आपका ईस्टर्न बघेलखंड का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक जानने योग्य बातें हैं आपको। वैसे हम तो कवर कराएंगे सब एक एक करके, बट थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे देते हैं, अभी ज़्यादा इसमें नहीं हम इन्वॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा बता देते हैं ईस्टर्न बंगालखंड के बारे में। तो ये 16.66% है ना एरिया में, ठीक है। और ये आपका सरगुजा डिवीज़न में है और ये सरगुजा बेसिन में होता है, ठीक है। और इसके जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में बात करते हैं तो ये गोंडवाना से है। तो गोंडवाना से तो जाहिर सी बात है मित्रों, क्या मिलेगा यहाँ पे, कोल ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। स्लोप इसका जो है नॉर्दर्न साइड में है, मतलब इस साइड में, नॉर्दर्न साइड में इसके स्लोप है। और ड्रेनेज में इसका गंगा और सोन का आता है। मिनरल्स में कोल है और सॉइल्स में रेड्स है, येलो सॉइल्स आते हैं। और क्रॉप्स इसमें, ठीक है, सीरियल्स और ये क्रियल्स और ऑयल्स, ठीक है, मतलब कि जो भी ऑयल वाले हैं और जो भी आपके अनाज वाले हैं। फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो 50% फॉरेस्ट एरिया इसका है और टीक फॉरेस्ट यहाँ पे है, ठीक है। घासीदास जो नेशनल पार्क है इसी एरिया में पड़ता है, ठीक है। ओके, क्लाइमेट इसका सब कॉन्टिनेंटल टाइप है और जो हाईएस्ट पिक है वो है देवगढ़ का माउंटेन है। एवरेज रेनफॉल इसकी 150 to 50 सेंटीमीटर है। टेम्परेचर 35 होता है। ट्राइब्स में अगर बात करें तो उराव और कोल होता है। उराव ट्राइब जो है मोस्ट एजुकेटेड ट्राइब होता है, ठीक है। हमने अपने ट्राइब वाले सेशन में इसको किया था कवर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ईस्टर्न बघेलखंड जो है आपका 16.60% है, यानी कि सेकंड है अगर पार्ट करें फिजिकल डिवीजन में छत्तीसगढ़ का। गोंडवाना याद रखिएगा, कोल याद रखिएगा, है ना। और इसका जो ये जो पहाड़ वाला है देवगढ़ माउंटेन याद रखिएगा, है ना। बघेल में कौन सा है, देवगढ़ माउंटेन है। तो ये देवगढ़ माउंटेन वाला याद थोड़ा रखिएगा। उसके बाद मित्रों आते हैं जसपुर संगरी पात रीजन, ठीक है। जो पात रीजन है तो इसमें मित्रों हम बात करते हैं तो ये सबसे लीस्ट एरिया है, 4.59%, यानी कि 6208, ठीक है। ऐसे किलोमीटर में बात करें तो 6208 है और 4.59% है जसपुर वाला एरिया। सरगुजा में ये भी पड़ता है आपका, इसको कन्हार बेसिन भी कहते हैं और ये डेक्कन का एरिया है। तो ये डेक्कन ट्रैप का एरिया है, ठीक है। तो डेक्कन ट्रैप का एरिया है मित्रों, तो यहाँ पे मिनरल ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और इस मिनरल में सबसे ज़्यादा आपको बक्साइट मिलता है, बक्साइट जो एल्युमिनियम का होता है। और इसका जो स्लोप है दोस्तों ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में है इसका स्लोप। ऑलमोस्ट महानदी के बेसिन में पड़ता है और रेड येलो सॉइल मिलता है। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अब हॉर्टिकल्चर इसलिए करते हैं क्योंकि हाइट पे है थोड़ा सा ये, है ना, और प्लेट्यू रीजन है। तो अब मित्रों जो हाइट जब रहेगा ना तो ये जो एरिया रहेगा ये हॉर्टिकल्चर के लिए बड़ा सूटेबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ के टेम्परेचर कंडीशन उस तरह से रहती है। टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट थोड़ा सा मतलब कि फील होता है ना। बट उसको हम टेम्परेट तो कहेंगे नहीं, सब कंटिनेंटल ही होता है, बट हाइट की वजह से उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हॉर्टिकल्चर के लिए ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट एरिया लीस्ट परसेंटेज है, क्योंकि सब हॉर्टिकल्चर कर लेते हैं। मिक्स्ड फॉरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमिड ट्रॉपिकल है, ठीक है। अब यहाँ का जो माउंटेन है वो है आपका मित्रा गौरलता। तो ये याद रखिएगा, गौरलता वैसे भी सबसे हाईएस्ट पिक है, तो गौरलता आप याद रखिएगा, गौरलता, ठीक है। गौरलता ये याद रखिएगा। समरी पात से ये आपका जो है ये रिलेटेड है गौरलता। तो इसका शॉर्टकट में जीएस हम पढ़ते हैं ना, तो आप जीएस करके इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये सबसे मैक्सिमम हाइट है 1225 मीटर। एवरेज रेनफॉल की बात करें मित्रों तो सब ये 172 सेंटीमीटर, जो कि सबसे मैक्सिमम आपका वेटेड जो एरिया है, सबसे गीला वाला एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है मित्रों, वो है आपका जसपुर वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे स्नो भी आपका कभी कभी पड़ने लगता है, ठीक है। 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी इसका होता है, सबसे मिनिमम टेम्परेचर भी आपका यही होता है, ठीक है। और इसमें ट्राइब के बारे में बात करें तो कोरवा, नगेसिया, बिरहोर, उरांव, ठीक है। ये सब ट्राइब यहाँ पे मिलते हैं। और यहीं पे जिसको कहते हैं, यहीं पे जो आपका जो मणिपात वाला एरिया है जिसको शिमला कहते हैं, शिमला जैसा क्लाइमेट होता है, वहाँ से तिब्बतियन रिफ्यूजीज को भी यहाँ पे दिया गया था, ठीक है मित्रों। आगे तो पूरे डिटेल पढ़ेंगे ही। अब देखिए प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं मित्रों। तो प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसमें ये आपका एरिया सबसे मैक्सिमम एरिया जो होता है प्लेन एरिया होता है, इसीलिए तो बाउल ऑफ राइस कहते हैं ना छत्तीसगढ़ को,
क्योंकि महानदी का जो ये बेसिन है, यहाँ पे राइस की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है, पैडी कल्टीवेशन। तो 68 और 64 इसका पूरा एरिया है। मैक्सिमम एरिया होता है ये 50.34%। महानदी बेसिन है 90 डिग्री 4 लैटिट्यूड से 23 डिग्री 7 लैटिट्यूड, सबसे ज़्यादा एरिया है। अच्छा मित्रों, ये इसका कुडाप्पन से इसका ये छत्तीसगढ़ का ये जो ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन है, ये कुडाप्पन है, बाद वाला है ये, ठीक है, मतलब ये बाद वाला है आपका फॉर्मेशन। उसके बाद मित्रों बात करते हैं तो स्लोप इसका पूछता है किस तरफ है, तो इस तरफ है, तभी तो महानदी रिवर इधर जाके उड़ीसा से होते हुए जाके बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, वो खत्म हो जाती है, उसका माउथ वहां पे है बे ऑफ बंगाल में। मिनरल्स की बात करें तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये मिनरल्स मिलते हैं। लाइमस्टोन जो कि सीमेंट इंडस्ट्रीज में काम आता है। सॉइल की बारे में बात करें तो रेड येलो सॉइल है, तो रेड येलो सॉइल होगा मित्रों, तो रेड अगर येलो सॉइल होगा तो आपका राइस की कल्टीवेशन ज़्यादा होती है, पैडी या राइस। ड्राई डेसिडियस मिक्स्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है, ठीक है मित्रों। हाईएस्ट पीक की अगर बात करते हैं तो बदरगढ़ इसका सबसे हाईएस्ट पीक है, तो इसको CB या BC कुछ भी याद रख लीजिएगा। उसका सबसे हाईएस्ट पीक है 1176 मीटर, 150 से 150 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल है, ठीक है। अच्छा, सबसे कम रेनफॉल कहाँ होता है, किस एरिया में? ईस्टर्न बघेलखंड में होता है। सबसे मैक्सिमम किस में होता है? जसपुर वाले एरिया में रहता है, ठीक है मित्रों, तो ये याद रखिएगा। टेम्परेचर की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि टेम्परेचर इसका सबसे मतलब ज़्यादा वाले प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। ट्राइब की बात करते तो सौरा, भिंजवार और इसका ये रहता है। तो छत्तीसगढ़ में लोग इसको ऐसे याद रखिए, ट्राइब जो है वहाँ पे BDS करते हैं, डेंटल वाला, तो इसको आप ऐसे शॉर्टकट रखिएगा, छत्तीसगढ़ के ट्राइब जो है ना BDS करते हैं, तो इससे आप इसको याद रखिएगा ट्राइब के बारे में, छत्तीसगढ़ प्लेन वाले एरिया में बात करते हैं। तो अब मित्रों आते हैं जो सबसे अपना लास्ट वाला है, जो है दंडकर्ण्या, ठीक है। तो ये दंडकर्ण्या जो है ना, दंडकर्ण्या के बारे में मित्रों बात किया जाए तो ये 39060 यानी कि 28.9% है, और इसमें जो अगर डिवीजन लगता है तो वो लगता है आपका बस्तर डिवीजन। और सबसे बड़ी बात, इंद्रावती रिवर का बेसिन है यहाँ पे, ठीक है जी। और इसमें अब देखिए धारवाड़ ग्रेनाइट और ये सब आपके जो रॉक्स फॉर्मेशन है, जो ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन है, तो धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन में यहाँ पे आता है मित्रों। तो धारवाड़ वाला याद रखिएगा, ग्रेनाइट याद रखिएगा, जेनेस और ये याद रखिएगा। साउथ वेस्ट में इसका स्लोप है, हाँ जी। और ड्रेनेज सिस्टम में इसका गोदावरी आता है, ठीक है, गोदावरी रिवर का ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे। मिनरल में बात करें तो आयरन, टीन एंड डायमंड, क्योंकि धारवाड़ है तो आयरन और टीन होता है। और मैं बता दूं ये जो टीन जो है ना, पूरे इंडिया में जो 100% प्रोडक्शन होता है वो यहीं से होता है, ठीक है, टीन का प्रोडक्शन। तो याद रखिएगा डायमंड भी इनफैक्ट मिलता है। सॉइल की कलर होती है रेड मोल्ड सॉइल, तो जाहिर सी बात है तो ये सॉइल उतना एग्रीकल्चरल रिच नहीं है, ठीक है। और सीरियल्स भी इसके हैं। सीरियल्स में अगर हम बात करते हैं इसके, तो पैडी है, कोडन कुटकी वहाँ का लोकल है, वो होता है। हॉट ड्राई डेसिडियस क्लाइमेट है, वेट डेसिडियस भी होता है, इसलिए यहाँ पे साल फॉरेस्ट होता है। तो साल का मैक्सिमम फॉरेस्ट जो है दंडकर्ण्या में है। बस्तर को कहते हैं ये आइलैंड ऑफ फॉरेस्ट, सॉरी आइलैंड ऑफ जो आपका क्या कहते हैं, साल ट्री होता है, वो उसको कहते हैं बस्तर को। तो ये भी मित्रों याद रखिएगा। उसके बाद अगर सबसे हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो ये आपका है बैलदिला। तो बैलदिला जो आपका सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, 160 सेंटीमीटर इसका जो रेनफॉल है। और सबसे मैक्सिमम जो चेरापूंजी कहते हैं वो है अबू झमाद, यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल आपका देखा जाता है अबू झमाद में। 35 डिग्री सेल्सियस जो है आपका एवरेज टेम्परेचर है। ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पे गोंड, हल्बा, मदिया, मोदिया, दादमनी और मदिया ट्राइब होता है। मतलब मैक्सिमम ट्राइब जो है, वैरायटी ऑफ ट्राइब यहीं पे आता है। सबसे इजी तो आपका इसका है ईस्टर्न बघेलखंड वाला, तो उरांव और कोल याद रखिएगा, है ना। और कोरवा, नागेसिया, बिरहोर, उरांव भी याद रखिएगा, जिसमें आपके जसपुर वाले में। BDS मैंने आपको बता दिया है छत्तीसगढ़ वाले में, छत्तीसगढ़ के ट्राइब जो है BDS करते हैं, ठीक है, डेंटल कर ले, तो इस तरह से याद रखिएगा उसको। तो मित्रों इस तरह से हुआ। अब देखिए ये जो है आपका जसपुर का ये समरी पात वाला एरिया है, तो इसमें जमरी पात, समरी पात, पांद्रा पात, जसपुर पात, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये देखिए ना, पहला डिवीजन है जसपुर समरी वाला, तो ये आपका ईस्टर्न बघेलखंड वाला प्लेटू हुआ, ये वाला पूरा। तो देखिए इधर है आपका ईस्टर्न बघेलखंड वाला प्लेटू,
ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद से ये ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ बघेलखंड वाला एरिया हो गया, फिर ये प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ हो गया, दंडकरनिया वाला आपका ये पूरा साउथ वाला हो गया। ठीक है, ये देखिए प्लेट्यू ऑफ बस्तर, ये प्लेन ऑफ बस्तर है, यहाँ पे बेलदिला हिल्स है, यहीं बेलदिला माउंटेन भी है, ये विंता वैली है, केसकाल वैली है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये देखिए ये शिवनाथ रिवर है, ये जो कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ में बांटा था, तो ये यही तो होता है इसमें, 18 इधर और 18 इधर है, तभी तो छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा। ये प्लेन ऑफ बिलासपुर रीजन है, ये शिवनाथ रिवर है जो सबसे ज़्यादा जो लंबी रिवर है, 290 किलोमीटर है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। महानदी 286 है। फिर ये देखिए दुर्ग हाईलैंड, महादेव रिवर, चरमा वैली, केशकाल वैली है ना, ये केशकाल वैली यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये सब कई सारे, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने ज्योग्राफी वाले पूरे सेशन में। तो मित्रों ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि आपको पूरे इन डिटेल में ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ उसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसानी भाषा में समझाऊँ उसको। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सबका।